हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस रीडिंग में बेसिकली ये देखा जाएगा व्यूअर्स कि आप जिस पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट, एक सेपरेशन या एक ब्रेकअप को फेस कर रहे हैं, तो ये पर्सन व्यूअर्स इस नो कांटेक्ट के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान बेसिकली कैसा फील कर रहे हैं। क्या कुछ इनके दिल में, मन में आपसे दूर जाने के बाद या आपको अपने आप से दूर करने के बाद अब चल रहा है, उस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। किस एनर्जी में, किस इमोशंस में ये पर्सन व्यूअर्स अब हैं आपसे अपने आप को दूर करके, किसी रिग्रेट में है, खुश हैं, क्या इनके इमोशंस हैं, इन सभी चीज़ों को क्लैरिफाई करके देखेंगे। तो फोकस आप बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में 222 मेंशन ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स। शेयरिंग, पास्ट लिव्स, ट्रैवलिंग, थंडरबोल्ट, कंपैरिजंस, कंट्रोल एंड बॉटम में आपका है पॉलिटिक्स। देखो व्यूअर्स, आपसे दूर जाकर या तो ये पर्सन खुद से पॉलिटिक्स में फंस गए हैं, किसी की राजनीति, कूटनीति में ये पर्सन फंस गए हैं, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन यहाँ पर राजनीति, कूटनीति में यहाँ पर उलझ गए हैं। मतलब उन सब में इनका फोकस, इन सब का ध्यान जाने लगा है। एक बार मैं इसको और क्लैरिफाई कर लेती हूँ, देन मैं आपको और ज़्यादा इस इंसान के आपसे दूर जाने के बाद इनके इमोशंस, फीलिंग्स क्या बन रहे हैं उस चीज़ को आपको बताऊंगी। अंडरस्टैंडिंग, ओके, वेरी गुड। चलो, ये पॉइंट तो अच्छा है। बेसिकली व्यूअर्स देखो, यहाँ पर ये जो पॉलिटिक्स की एनर्जी आई है वो है औरों की एनर्जी, औरों की खेली गई चाल, औरों की खेली गई पॉलिटिक्स, जिसे ये पर्सन पहले डेफिनेटली ना तो समझ रहे थे, ना समझना चाह रहे थे। और जब आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे थे, आप इस चीज़ के लिए अपने पर्सन को रोक रहे थे या समझा रहे थे, तब ये पर्सन ना तो समझने के लिए तैयार थे, ना सुनने के लिए आपको तैयार थे। और इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि आप दोनों के बीच में जो टावर मूवमेंट आया है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह यही बनी है कि ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको सुनने की जगह, आपको समझने की जगह, आपकी बातों को, उसकी गहराई को समझने की जगह, ये औरों को सुन सुनकर अपने आप को आपसे दूर करते चले गए, और उनकी बनाई गई चाल में, उनके बनाए गए चक्रव्यूह में ये पर्सन अपने आप को फंसाते चले गए। तो यहाँ पर अगर मैं इनकी एनर्जीज की बात करूँ, तो ये पर्सन दूर जाकर कहीं ना कहीं अब इस चीज को समझ रहे हैं, जिस चीज को ये तब नहीं समझ पा रहे थे। और यहाँ पर इस चीज को समझकर इस इंसान को ये रियलाइज हो रहा है कि जिनसे ये अपनी दिल की, मन की, तन की बातें शेयर कर रहे थे, वही इनके साथ यहाँ पर पॉलिटिक्स खेल रही थी या खेल रहा था, या वही यहाँ पर इस इंसान के मुंह के ऊपर मीठा या मीठी थी, लेकिन जहर उसके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग वे में मैं दूर जाने के बाद इस इंसान को रियलाइज होता हुआ देख पा रही हूँ। साथ ही साथ ये भी एनर्जी बहुत क्लियरली है कि जितना रियलाइजेशन है, उतना ज़्यादा इस इंसान के दिल में, मन में तूफान चल रहा है। उस बीते लम्हों की इस इंसान को याद आ रही है, जिन बीते लम्हों में ये पर्सन आपका कंपैरिजन इसी इंसान से कर रहे थे, इसी महिला से कर रहे थे। या ये कहिएगा, जिन बीते लम्हों में ये पर्सन व्यूअर्स आपसे अपने आप को दूर करते जा रहे थे और उनके अपने आप को करीब लेकर जाते जा रहे थे। तो यहाँ पर दूर जाने के बाद बहुत सारे पत्ते, बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर खुल गए हैं। हालांकि स्थिति अब इस इंसान को अपने फेवर से ज़्यादा अपने अगेंस्ट जाती हुई, अपने खिलाफ जाती हुई ज़्यादा फील हो रही है। और इसी रीजन के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर सब कुछ रियलाइज करके भी एक उस मेंटेलिटी में है, जैसे कि अब ये चक्रव्यूह में तो फंस गए हैं, इससे बाहर निकलने का इनके पास रास्ता नहीं है। जैसे मेंटेलिटी बन जाती है इंसान की, अब ये करे क्या, कैसे करें। तो वो सभी चीज़ों के चलते जो ये आपको लेकर फील करते भी हैं दूर जाने के बाद, या जो इनके ऊपर आप बीती चल रही है ना, उस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स बजाय एक्सप्रेस करने के, बजाय बताने के, उस चीज़ पर या तो कवर अप करने की, पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहिएगा उस इमोशंस को ये पर्सन व्यूअर्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूर जाने के बाद बहुत सारे सच पर से पर्दा उठा है। जिस सच पर यहाँ पर पर्दा डाला जा रहा था, वो बटरिंग कर करके, प्यार दिखाकर, चक्रव्यूह को और ज़्यादा सख्त बनाकर, तो बहुत सारे पत्ते यहाँ पर खुल गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन उन पत्तों को खुलकर भी, खुलते देखकर भी
चुप क्यों है उसके पीछे की वजह देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर इस दूर जाने के बाद अब क्या फीलिंग, क्या इमोशंस बन रहे हैं। शेयरिंग को लेकर आखिर इस इंसान की सोच के बारे में बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। वाओ, अमेजिंग एनर्जी है। देखिएगा, बेसिकली यहाँ पर अगर मैं राशियों की बात करूँ ना, तो यहाँ पर अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड लिब्रा काफी स्ट्रॉन्ग में है। देखो, दूर जाने के बाद ही बेसिकली इस इंसान को ये रियलाइज हुआ कौन कितने पानी में है, कौन इनके फेवर में काम कर रहा था या कर रही थी और कौन इनके जस्ट अगेंस्ट कर रहा था। इस चीज में डेफिनेटली इस इंसान ने बहुत वक्त ले लिया। जैसे आप ये समझ लीजिएगा, इतने वक्त में तो कोई इंसान ना पीएचडी कर डाले। तो इस इंसान ने इस चीज को जानने में कि आप इनके लिए क्या थे, आप इन्हें क्या दे रहे थे, आपसे इन्हें क्या मिल रहा था, इस चीज को ये पर्सन व्यूअर्स अब दूर जाने के बाद जितना फील कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा इस इंसान का दिल आपके साथ के रिश्ते में इन्होंने क्या अनफेयर कर दिया, किस तरह से अन्याय कर दिया, किस तरह से इस न्याय को आपके खिलाफ कर दिया, ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को ना बेसिकली स्लो कर रही हैं, इन्हें सोचने के लिए ज़्यादा मजबूर कर रही हैं बजाय एक्शंस में लेकर आने के। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स इन सभी चीज़ों को रियलाइज करके ना एक गहन सोच में चले गए हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि सिवाय इनके पास प्रायश्चित करने के इन चीज़ों का, कि एज़ मुझे इन्हीं में अपने आप को रखना है, इन्हीं के साथ शायद मेरी अब पूरी ज़िंदगी है, इन्हीं के साथ मुझे शायद सर्वाइव करना पड़ेगा, तो उस सोच में जा रहे हैं बजाय यहाँ पर एक्शंस लेने के, बजाय यहाँ पर एक्टिव होने के। हालांकि इन्हें ये लग रहा है शायद यही आपका न्याय है कि इन्हें इनके कर्मों की सजा मिले, या फिर यही शायद न्याय होगा कि ये आपसे अब दूरी मेंटेन रखें, आपको उस पास्ट में, उस अतीत में ना घसीटे, जिस पास्ट, जिस अतीत से आपने अपने आप को बाहर निकाल लिया है या आपको अब निकलना है, आपने अपना मन बना लिया है। तो दूर जाने के बाद इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें रियलाइज हो रही हैं, जो गुड थिंग है कि भाई हाँ, इन्होंने यहाँ पर आपके साथ अनफेयर तो कर दिया, इन्होंने आपके इतना कुछ देने के बाद, आपकी परवाह करने के बाद, आपका इन्हें बच्चों की तरह प्यार देने के बाद भी इन्होंने आपके साथ जो भी अनफेयर करा उसको समझने में भी इन्होंने काफ़ी वक्त ले लिया। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। पास्ट लिव्स के मामले में दी हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड दी एम्प्रेस। पास्ट लाइफ को लेकर, आपको लेकर, यानी कि बीते लम्हों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स एकदम से अकेले पड़ जाते हैं, एकदम से एक उस मेंटेलिटी में ये पर्सन पहुंच जाते हैं कि कितना इन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया, कितना ये अकेले पड़ गए, या फिर यहाँ पर इनके पास ना उस अतीत को लेकर सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद के अलग कुछ नहीं बचा। ठीक है, वो सोच इनकी यहाँ पर बन रही है। ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि ये चाहते नहीं है या इन्होंने पूरी तरह से उम्मीदें खत्म कर ली है। ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते से उम्मीदें रखे हुए हैं, लेकिन अगर बात करी जाए सिचुएशंस की, बात करी जाए अपने करने की ना, तो वो उम्मीद भी इस इंसान को व्यूअर्स स्ट्रॉन्ग नहीं बनती हुई मिल रही, वो उम्मीद भी इन्हें बहुत छोटी नजर आ रही है। ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर जितना ज़्यादा अपने आपके पास्ट से अपने आप को जोड़ रहे हैं, पास्ट में आपका जो भी जिस भी तरह से हेल्दी रिश्ता था, एक लॉन्ग स्टेबिलिटी इन्हें ये रिश्ता दे रहा था, फाइनेंशियली वाइज भी इन्हें आपके साथ के रिश्ते से जो भी बेनिफिट्स हो रहे थे, फिर चाहे आपके लक की वजह से, आपके साथ की वजह से कुछ भी हो, या आप इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट ही क्यों नहीं कर रहे थे, हर एक सूरत में व्यूअर्स ये पर्सन ना उस पास्ट को याद करके जैसे पत्थर बन जाते हैं, जैसे मानो इनके पैर जम जाते हैं। वो एहसास इन्हें यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें रियलाइज कर पा रहे हैं कि हाँ, इन्होंने यहाँ पर ना आपको अपने आप से दूर नहीं, या आपसे ये दूर नहीं, बल्कि ये अपने अच्छे वक्त से, अपनी स्टेबिलिटी से, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ से ये दूर हुए हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, पास्ट में इस इंसान के आपसे दूर जाने के पीछे की वजह ये पूरी तरह से नहीं थे, कोई और भी यहाँ पर शामिल था या थी। कपल की एनर्जी अभी तक यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग में आई है, कोई कपल की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को उस अतीत में जब आप इनके साथ थे, ये एनर्जी आपसे दूर कर रही थी, आपके पर्सन को।
या इन्हें इस तरह से कन्विंस कर रही थी, या फिर आपके पर्सन को बजाय आपके रिश्ते को इमोशनल होकर देखने के, प्रैक्टिकल होकर देखने के लिए कन्विंस कर रही थी, मना रही थी। जिस चीज पर व्यूअर्स ये पर्सन अभी यहाँ पर जितना भी सोच विचार करते हैं, जितनी भी गहन सोच में जाते हैं ना, उतना ज्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने आप को अकेला, तन्हा या अपने आप में समेटते हुए पाते हैं। तो वो इनके साथ हो रहा है। कहते हैं ना कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, तुरंत से तो बिल्कुल किसी की बात में नहीं आना चाहिए। फिर इन्होंने तो पूरा का पूरा कांड ही यहाँ पर इनको सुनकर, इनकी प्रैक्टिकल बातों को सुनकर यहाँ पर करा है। जिस चीज को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं। ट्रैवलिंग को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस इंसान की सोच व्यूअर्स से दूर जाकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है स्पिरिट गाइड। 7 ऑफ वैंड्स, द डेविल एंड 8 ऑफ पेंटिकल। जितना दूर गए हैं ना, उतना ज्यादा इन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा है, उतना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स खुद से नाराज हैं, खुद से खफा हैं। दूर जाने के लिए इन्होंने जो जो पैतरे इस्तेमाल करे, जो जो इन्होंने हथियार उठाए, एज एन आपको अच्छा बुरा कहकर, आपको ब्लॉक करके, आपसे दूरियां बनाकर, या फिजिकल तौर पर आपसे दूर जाकर, तो जो जो वर्क इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाने के लिए व्यूअर्स करा ना, या आपको अच्छा बुरा कहकर, उन सभी चीज़ों पर व्यूअर्स अब इस इंसान को खुद से गुस्सा आ रहा है, खुद पर ये पर्सन नाराज है, खुद से इन्हें यहाँ पर अपनी जो इन्होंने दूरियां बनाई हैं उन सभी चीज़ों को लेकर एक चिड़चिड़ाहट, एक बौखलाहट यहाँ पर चढ़ रही है। और उस बौखलाहट की वजह से यहाँ पर इनके काम पर, इनके वर्क प्लेस पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। पॉसिबिलिटीज कुछ व्यूअर्स के केस में है कि इनकी हेल्थ पर भी इस चीज़ का काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है। जैसे पहले वेट अच्छा खासा था, मेंटेन करके चल रहे थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लूज हुआ है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा बेसिकली, जितना चीज़ें खुल रही हैं, जितने पत्ते खुल रहे हैं इस सिचुएशन में, ये उन चीज़ों का कन्फेस करें, उन चीज़ों से अपने आप को डिफेंड करें, अपने आप को दूर करें, ये तय नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके साथ व्यूअर्स आज देर रात ये स्थिति बनी हुई है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग राशियों की बात करूं तो यहाँ पर लिब्रा, एरीज, वर्गो एंड आपका कैप्रिकॉर्न, ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस थंडर बोर्ड को लेकर इस इंसान की सोच, परसेप्शन दूर जाने के बाद क्या बन रही है, क्या बनी हुई है स्पिरिट्स गाइड। चैरियट, एम्प्रेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक्सेप्टेंस मोड में पहुंच रहे हैं यहाँ पर कैंसर और आपका टॉरस। कुछ व्यूअर्स के केस में आप इस तरह से कपल भी हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस इस चीज़ की कि आपसे दूर जाकर इन्होंने अपने आप को चोट पहुंचाई, आपसे दूर जाकर इन्होंने अपने आप को नुकसान में पहुंचाया। आपसे दूर जाने के बाद इनका आपके प्रति जो अट्रैक्शन है वो और बढ़ता जा रहा है। आपसे दूर जाने के बाद गलत क्या है, सही क्या है, फ़ायदा किस चीज़ में था, नुकसान किस चीज़ में हुआ, उस चीज़ का इन्हें एहसास हो रहा है। और ये जितने ज़्यादा सवालों का इन्हें जवाब मिल रहा है ना खुद के भीतर, उतना ज़्यादा इनके खुद के ये सवाल व्यूअर्स इनके मन में तूफान क्रिएट कर रहे हैं। उतना ज़्यादा इन्हें इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि जिस ज़मीन पर ये खड़े थे ना, वो ज़मीन भी इन्होंने आपसे शायद किराए पर ली थी, या जिस ज़मीन पर ये खड़े हैं ना, वो ज़मीन भी इनकी नहीं है। एक ऐसे एहसास की तरफ, ऐसी तकलीफ की तरफ इन्हें पहुंचा रही है। तो आज देर रात इस इंसान का एक्सेप्टेंस पावर मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिख रहा है। बस एक चीज़ ज़रूर से कहूँगी कि एक्सेप्टेंस पॉइंट पर आने में इन्होंने वक्त बहुत ले लिया, बहुत स्लो चले, बहुत ज़्यादा इन्होंने इन सभी चीज़ों के चक्कर में ना आपको भी दर्द दे दिया, आपको भी तकलीफ दी, आपको वो घाव दे दिए, आपको इतना दूर कर दिया कि ये दूरियां तय कर पाना, ख़त्म कर पाना इतना आसान भी नहीं है। तो वो फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की ना आज देर रात आपको लेकर यहाँ पर बन रही है। ठीक है, आज देर रात भी बन रही है, और ये भी कह सकते हो दूर जाने के बाद इनकी ये अब फीलिंग्स हैं। कंपैरिजंस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस इंसान की इस कंपैरिजंस को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं आज देर रात। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ। हर एक इंसान से, हर एक जो जिम्मेदार है ना यहाँ पर आपको इनसे दूर करने के पीछे का या पीछे की, हर एक इंसान से अभी आपकी तुलना कर रहे हैं।
हर एक इंसान से जितना ये आपका कंपैरिजन कर रहे हैं, चाहे वो कलीग्स हो, थर्ड पार्टी हो, या फिर इनके फ्रेंड्स हो, इनके परिवार वाले हो, जितना ज़्यादा ये उनसे कंपेयर कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को आप आपके लिए गए जो फैसले आप लेना चाहते थे, वो सब पर भारी नजर आ रहे हैं। वो सभी तौर पर इस इंसान को अपने फायदे के तौर पर दिख रहे हैं, जिनको कभी एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स अपना नुकसान मान रहे थे, या जिनकी वजह से इन्हें ऐसा सोच रहे थे कि शायद इन सब चीज़ों की वजह से ये अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो ये चीज़ें हो रही है कि अब कोई भी एक ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है इस इंसान के जिनसे ये अब तुलना नहीं कर रहे। और जितनी यहाँ पर तुलना करी जा रही है ना, उतना ज़्यादा उन्होंने जो फैसला इन्हें लेने के लिए बोला, मजबूर करा, इन पर थोपा, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना अपना लिया हुआ फैसला ही यहाँ पर अपने गले का फांसी का फंदा बनता हुआ यहाँ पर फील हो रहा है। तो ये इनकी स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर आज बनी हुई है। जितना अपना सीना चौड़ा कर कर ये आपसे दूर गए थे, या जितना खुश होकर ये पर्सन आपसे दूर गए थे ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान की ना गर्दन झुक गई है, कंधे झुक गए हैं। ऐसी स्थिति में ये अपने आप को आपसे दूर जाकर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर ना कंपैरिजन एक वक्त पे ऐसा दिख रहा है कि इनके परिवार वालों ने आपका बहुत ज़्यादा कंपेयर करा, और उसी के बेस पर, उसी को बेस रखकर आपके खिलाफ फैसला आपके पर्सन से दिलवाया गया। थर्ड पर्सन अगर आप लोगों के केस में था, तो उसने बहुत ज़्यादा कंपेयर कर करके आपके पार्टनर के फैसले ना अपने मन मुताबिक यहाँ पर कन्वर्ट करे हैं, जिस चीज़ को अब ये पर्सन बैठकर खुद कंपेयर कर रहे हैं, जिसे कल तक किसी और ने करे थे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कंट्रोल के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। दी हैंग्ड मैन, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। देखो, जितना ज़्यादा रियलाइजेशन मोड पे है, या चीज़ों को, लोगों को, इंसानों की पहचान इस इंसान को हो रही है ना, उतना ज़्यादा ये आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। उतना ज़्यादा व्यूअर्स जो इन्होंने करा बीते दिनों में, जो दूरियां इन्होंने बनाई, उन सब चीज़ों का स्ट्रेस इस इंसान को अपने ऊपर नज़र आ रहा है, या ये कहिएगा उन सभी चीज़ों को लेकर ये अपने आप को खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं। अब आपको इन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार हो। यहाँ पर भी आप देखिएगा व्यूअर्स की जितना ज़्यादा उस वक्त पे इस इंसान ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करा ना, अब उन्हीं कंट्रोल करे गए इमोशंस पर व्यूअर्स इस इंसान को गिल्ट हो रहा है, अफसोस हो रहा है, क्योंकि तब इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को आपको सरेंडर करके कहीं ना कहीं आपको बदलने का मौका दे दिया। आपकी सोच को, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, सबको इन्होंने जैसे मानो दांव पर लगा दिया। एक जुआ इन्होंने ऐसा खेला जहां पर बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को अपने हिस्से ये और आपको ये पर्सन पूरी तरह से बदलते हुए पा रहे हैं। तो एक ऐसी सोच इनकी है जिसे ये कंट्रोल कर रहे हैं। यार, तुमने तो पूरा अपने आप को बदल लिया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, ये तो मैंने इसलिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करा था। जिस इमोशंस को बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स कंट्रोल कर रहे हैं, जिस इमोशंस को इस इंसान के पास ना कंट्रोल करने के अलग कोई और ऑप्शन या कोई और चारा नहीं रह गया, तो ऐसी चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स हैं। ठीक है, तो दूर जाने के बाद ऐसा कोई भी पल नहीं है इस इंसान की ज़िंदगी में जिस पल में ये पर्सन व्यूअर्स आपको याद ना करते हों, या जिस पल में व्यूअर्स इस इंसान को आपके अपने आप से दूर जाने का अफसोस ना होता हो। ऐसा कोई भी पल, कोई भी मोमेंट, कोई भी लम्हा अब इस इंसान को नज़र नहीं आ रहा है। तो ये इनकी स्थिति बन रही है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर ये कहूँगी व्यूअर्स कि अब दूर जाने के बाद ये पर्सन गुस्सा भी हैं और चिढ़े भी पड़े हैं। बाहर से ये पर्सन भले अपने आप को स्ट्रांग बनकर दिखा रहे हैं, या इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल भले करके दिखा रखा है, लेकिन अंदर ना बहुत ज़्यादा इस इंसान के गुस्सा विद दिस डेविल फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर है। इनको हालांकि ये लग रहा है कि ये ना बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें कंट्रोल कर पा रहे हैं, चीज़ें इनके कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ना इनके कंट्रोल में हैं, और ना यहाँ पर ये चीज़ें जाहिर कर पा रहे हैं। कुछ शब्द इनके, कुछ व्यवहार इनके अब व्यूअर्स बेसिकली ना जितना इन्हें समझ में आ रहे हैं कि कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई, उतना ज़्यादा दिल में इनके काश ऐसा ना किया होता, वो वाली सोच यहाँ पर बन रही है।
एक खालीपन इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर है, गले लगाने की इच्छा इनके दिल में है। आपसे दूर जाने के बाद ना ये पर्सन व्यूअर्स एकदम शांत पड़ गए हैं। वही अटेंशन, वही एनर्जी अब मिल नहीं रही है, क्योंकि जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा नीडी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। और ये यही चीज़ ना इस इंसान को सबसे ज़्यादा चुभ रही है। इन्हें डर है बेसिकली व्यूअर्स कि कहीं ये दूरी आप दोनों के दरमियान जो इन्होंने बनाई है ये परमानेंट तो नहीं बन गई। इसीलिए इनके मन में बेचैनी भी है और इसी रीज़न के चलते पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये पर्सन रात रात भर सो भी नहीं पाते, बस इसी गुत्थी को जैसे सुलझाते रहते हैं। और रियलाइजेशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो दूर जाने के बाद ये इंसान बेसिकली व्यूअर्स टूटा हुआ है या टूटी हुई है, बेचैन और अंदर से पूरी तरह से हिल चुका है या हिल चुकी है। ठीक है, हालांकि बाहर से सख्त अपने आप को बनकर जरूर से दिखा रहे हैं, लेकिन ये इनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इस इंसान के दिल में अब आपसे क्या कहने की इच्छाएं उठती हैं या क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से क्या क्या कहने की इच्छाएं उठ रही हैं, उठती हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। तो अब ये पर्सन व्यूअर्स आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं, जिसमें आप इनकी परवाह करते थे, बार बार पूछा करते थे खाना खाया ना, तबीयत ठीक है ना, कैसे हो, नींद आई है या नहीं आई है, उस तरह से। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस यू। अब ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि इनके अंदर अब वो हिम्मत भी नहीं बची है कि फेस टू फेस ही आपसे बात कर सके या आपके सामने आ सके। प्लीज डोंट इग्नोर मी। लेकिन जब आप इन्हें इग्नोर करते हो तो वो चीज़ें बड़ी तीखी लगती हैं, बड़ी ज़्यादा चुभ जाती हैं तीर की तरह इस इंसान को। आई वॉन्ट यू कहना चाह रहे हैं कि इनका अट्रैक्शन आपको लेकर इतना इंटेंस है, इतना ज़्यादा यहाँ पर है कि ये पर्सन चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से पाना। और इन सभी चीज़ों को लेकर ये खुद भी सरप्राइज्ड है और ये उस चीज़ को लेकर भी सरप्राइज्ड है जब ये कंपैरिजंस करते हैं हर एक एक इंसान से, जो वजह बनी है यहाँ पर आपको इनसे दूर करने के पीछे की। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई एम बिजी। तो जो भी ये पर्सन व्यूअर्स आपको ये कहते थे ना इनके पास टाइम नहीं है, ये बिजी है, उस चीज़ को लेकर इन्हें अफसोस होता है ना, आई विश आई कैन हैव यू। क्योंकि अब बस इनके दिल से बस यही आवाज़ उठती है कि काश ये आपको पा सकते, काश ये आप इनकी ज़िंदगी में आ सकते। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना बड़ी खुदर पुदर यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। आगे क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं इन रीडिंग में, वो देख लेते हैं और अभी क्या क्या इस इंसान की तरफ से हो सकता है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से आगे और क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। डिवाइन व्हाट नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट 7 डेज के बारे में ही बताइए। अगले 7 दिन क्या एनर्जीज रहेगी, क्या कोई एक्शन आने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। स्पिरिट गाइड कीजिए। 10 of swords, 2 of wands, यहाँ पर है 7 of wands, 3 of wands, Knight of cups, the tower एंड ओवरऑल एनर्जी है 4 of pentacles। देखो अगले 7 दिनों में एक्शंस तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पर्सन अभी भी अपने इमोशंस को, अपने गिल्ट को, अपने रियलाइजेशन को बहुत टाइटली पकड़े हुए हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये जो इनका रियलाइजेशन है या जो इनकी फीलिंग्स है, कहीं वो ना किसी को पता चल गई, किसी को इसकी खबर हो गई ना, तो जो ये आपको अपने दिल में रखे हुए भी हैं, आपकी यादों को रखे हुए हैं ना, वो भी कहीं इनसे छीन ना लिया जाए या उस पर भी इनका कोई हक ना रह जाए जो आज में इनका उस चीज़ पर हक है। तो आगे कहीं ना कहीं नेक्स्ट 7 डेज में व्यूअर्स ये अपने दिल में आपको बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली मैं इस इंसान की एनर्जीज देख रही हूँ। इवन यहाँ पर अगले 7 दिनों में जितना ज़्यादा इस इंसान को आपके साथ का रिश्ता ना ख़त्म होता हुआ फील होगा कि इन्होंने इसको ख़त्म करा, ये इसके ज़िम्मेदार हैं, उतना ज़्यादा अपनी इस फ्रस्ट्रेशन के चलते डंडे चले।
उन सभी लोगों के बीच में जिनसे ये आज की तारीख में कंपैरिजंस कर रहे हैं, तुलनाएं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को बार बार इस चीज़ का अफसोस होगा कि इन्होंने आपके हक में फैसला क्यों नहीं लिया, आपसे दूर जाने का क्यों डिसीजन लिया। पॉसिबिलिटीज ये भी बताई जा रही है कि अगले 7 दिनों में ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में खबर भी निकालें। एज एन जितना ज़्यादा इन्हें इस रिश्ते में ग्रोथ दिख रही है या जितनी भी ये पॉसिबिलिटीज जुटा पाएंगे ना, उसके सहारे ये पर्सन व्यूअर्स दूर तक की सोचने के वे में आपके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। और ये पर्सन व्यूअर्स हालांकि अपने इमोशंस को, जैसे कि मैंने कहा, उसका घूंट यहाँ पर पिए रहेंगे, यानी कि अपनी इमोशंस को किसी भी कॉस्ट पर ये बाहर नहीं लेकर आ पाएंगे। अगले 7 दिनों में ये भी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं, जिन लोगों में ये पर्सन है ना व्यूअर्स, उन लोगों के बीच में काफ़ी डंडे चले, काफ़ी लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर चले, क्योंकि इस इंसान को कुछ भी हो व्यूअर्स, यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन तो बहुत गहरी है। तो इस ये फ्रस्ट्रेशन कहीं तो उतरेगी और ये फ्रस्ट्रेशन आप पर नहीं, इन लोगों पर उतरेगी। तो अगले 7 दिनों में ये पॉसिबिलिटीज़ है कि थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पर डंडे चले, लड़ाई झगड़ों का माहौल क्रिएट हो, और उस रीज़न के चलते यहाँ पर ना आपको कुछ इनकी तरफ से इंफॉर्मेशंस भी मिल सकती है। उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। अगले 7 दिनों में देखो एक्शंस तो नहीं आएगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइजेशंस के चलते यहाँ पर आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई झगड़े, तू मैं कॉन्फ्लिक्ट का माहौल ज़रूर से क्रिएट होगा, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स आपको दूर जाते देख, आपसे दूर होते देख, अपने आप को जितना अंदर से टूटते हुए पाएंगे, जितना इन्हें आपकी कमी खलेगी, जितना आपके इमोशंस में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को डुबकी मारते हुए पाएंगे ना, उतना ज़्यादा इनकी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर उतरेगी। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं, यानी कि बाहरी तौर पर भले कितना भी कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन अंदर का मामला क्या, घर की चार दीवारी में कैसे उस चीज़ को ये कंट्रोल कर पाएंगे, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए। और आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में 222 नहीं लिखा अपनी एनर्जीज को मुझ तक सेंड करने के लिए, तो अब दे दीजिएगा, अब लिख दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, आप रीडिंग सुन लेते हो और फिर उसके बाद भी एक बार अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा। जो लोग करते हैं उन लोगों को थैंक यू सो मच मेरी तरफ से, और जो लोग नहीं करते हैं प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू आप ज़रूर से कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।